हरिओम। जय श्री कृष्ण। आज हम ज्योतिष में चंद्र के ऊपर बात करेंगे। चंद्र जो है आँख का कारक है। सूर्य आँख का कारक है, चंद्रमा भी आँख का कारक है। सूर्य से ही रोशनी चंद्रमा लेता है, इसीलिए हमारी दाईं आँख जो है सूर्य है और बाईं आँख जो है चंद्रमा। जब स्वयं चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी बन जाए और पाप प्रभाव में हो तो विशेषतया बाईं आँख की हानि पहुंचाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में चंद्रमा आँख का पूरा प्रतिनिधि होता हुआ पीड़ित होता है। चंद्रमा शराबखोरी के ऊपर भी उसको देखते हैं। चंद्रमा का खाने पीने से विशेष संबंध है। इसी प्रकार द्वितीयेश लग्नेश भी खाने पीने के प्रतिनिधि हैं। द्वितीयेश और लग्नेश, दूसरा भाव का लॉर्ड और लग्न का लॉर्ड। जब ये सब ग्रह राहु के प्रभाव में हों तो खाने पीने की वस्तुओं में राहु के दोष आ जाते हैं। राहु के प्रभाव में होने से राहु चूंकि मलिन तथा मदकारी है, अतः उसका योग पीने की वस्तु को मादक बना देता है। फलस्वरूप जातक शराब आदि का सेवन करने लगता है। चंद्रमा से पागलपन भी देखते हैं। चंद्रमा का मनुष्य की भावनाओं एवं आकांक्षाओं आदि के कारक रूप में संबंध है। कुंडली का चतुर्थ भाव भी भावनाओं का यानी इमोशंस का है। इसी प्रकार ग्रहों में बुध और भावों में प्रथम और पंचम बुद्धि के द्योतक हैं। जब चतुर्थ भाव प्रथम और पंचम भाव इनके स्वामी तथा चंद्र और बुध पापी ग्रहों द्वारा प्रभावित हों तो जातक में पागलपन आ जाता है। चंद्र मिर्गी का कारक भी है। मिर्गी भी पैदा करता है, चंद्र से होती है। मिर्गी के रोग में मन अचानक भयग्रस्त हो जाता है और भावनाओं की तरह डर भी, फोबिया जिसको बोलते हैं, डर भी एक मन की भावना है। अतः इस रोग में चंद्रमा एक कारक है। चंद्रमा यदि सबसे अधिक किसी से भयभीत होता है तो वो है राहु। अतः जब राहु का प्रभाव मन रूपी चंद्रमा पर विशेष रूप से पड़ रहा हो तो इस रोग की उत्पत्ति होती है। चंद्र से दमा भी देखते हैं। दमा की बीमारी में यद्यपि बुध का जो कि मांस की नली का प्रतिनिधि है का विचार भी आवश्यक प्रतिनिधि है, विचार अनिवार्य है। साथ ही साथ चंद्र जो कि रक्त है का विचार भी आवश्यक होता है। अतः जब बुध और मिथुन राशि तथा चंद्रमा तीनों पीड़ित हों, बुध भी पीड़ित हो, मिथुन राशि जो तीसरी राशि है वो भी पीड़ित हो, तो ये समस्या होती है, जो कि रोग की दीर्घता के द्योतक हैं। राहु तथा शनि जो कि रोग की दीर्घता के द्योतक हैं, तो ये और रोग को और बढ़ा देते हैं आगे। तो दमा की उत्पत्ति समझनी चाहिए। चंद्रमा से फेफड़ा भी देखते हैं। फेफड़े काल पुरुष का चतुर्थ भाग है। चौथे भाग से फेफड़ा देखते हैं। हर एक जो 12 राशियां हैं उनके अलग अलग भावों से हम अलग अलग शरीर के संबंध, रिश्तेदार आदि देखते हैं। अतः जब चतुर्थ राशि इनका स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थेश सभी पीड़ित हों तो भी टीबी आदि फेफड़ों की बीमारी होती है। चतुर्थेश मतलब चतुर्थ का लॉर्ड, चतुर्थ में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड। चंद्रमा पानी की कबर, मृत्यु मतलब। लग्न तथा अष्टम भाव तथा इनके स्वामियों पर पड़ने वाला प्रभाव अपने गुण दोषों से मृत्यु के ढंग को बतला देता है। अतः जब इन पर जलीय ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक की मृत्यु का कारण जल होता है।
और उसकी मृत्यु जल में डूबने से होती है। मृत्यु देखते हैं हम 8वें भाव से। चंद्रमा स्वभाव के गुण दोष। यदि किसी मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन करना हो कि वह कामी है अथवा क्रोधी या शांत है अथवा चंचल है, तो प्रथम तथा चतुर्थ भाव, इनके स्वामी और मन का कारक चंद्र, इन सब पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। चंद्रमा से कुष्ठ का भी देखते हैं। चंद्रमा, मंगल और बुध इस रोग के मुख्य कारण हैं। चंद्रमा, मंगल और बुध। चंद्रमा रक्त का कारक है। इसी प्रकार मंगल भी रक्त और मसल्स दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल भी। बुध त्वचा है। इधर चंद्र और त्वचा की बीमारियां भी बुध से देखते हैं। इधर चंद्र और मंगल रक्त के प्रतिनिधि हों और उधर बुध त्वचा का और दोनों राहु तथा शनि से पीड़ित हों, तो इस रोग की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा से संन्यास का भी देखते हैं। वास्तविक संन्यास में मन का वैराग्य होना अनिवार्य है। चंद्रमा कपड़े तो गेरुए या दूसरे कोई भी सफ़ेद पहन सकता है, लेकिन जब तक मन के ऊपर संन्यास का वो ना हो तब तक कोई वो नहीं होता। संन्यास में मन में वैराग्य का होना अनिवार्य रहता है। जहाँ चंद्रमा मन है वहाँ शनि वैराग्य का और त्याग का ग्रह। अतः जब चतुर्थेश तथा चंद्र पर शनि का प्रभाव किसी कुंडली में पाया जाए तो वह व्यक्ति वैराग्यवान हो जाता है। चतुर्थ भाव मतलब चौथे घर में, चतुर्थेश चौथे घर में जो राशि है उसका लॉर्ड, और चंद्र पर अगर शनि का प्रभाव हो किसी की कुंडली में तो वह व्यक्ति वैराग्यवान हो जाता है। और यदि द्वितीय जो धन का भाव है, चतुर्थ जो घर बार का भाव है, तथा द्वादश जो भोग विलास का भाव है, भाव भी पृथकताजनक ग्रहों शनि, राहु और सूर्य से भी पीड़ित हों तो वैराग्यवान सन्यासी होता है। मतलब घर बार का जब भी त्याग करेगा, धन उसे चाहिए नहीं, घर बार उसे चाहिए नहीं, भोग विलास उसे चाहिए नहीं, तो सन्यासी होने के लिए ये वैराग्य इससे भी होता है। चंद्रमा से धन का भी देखते हैं। जिस व्यक्ति की लग्न बलवान हो, अर्थात लग्न लग्नेश को शुभ ग्रह देखते हों, लग्न को और लग्नेश को। लग्न जो है पहला घर है, प्रथम हाउस है, उसको लग्न बोलते हैं, और उसमें जो राशि बहती है उसका लॉर्ड को शुभ ग्रह देखते हों, अथवा लग्नेश लग्न को देखता हो, लग्नेश भी लग्न को देखता हो, और लग्न अथवा लग्नेश शुभ ग्रह से भी युक्त अथवा दृष्ट हो। इसी प्रकार चंद्र लग्न भी बलवान हो, अर्थात चंद्र लग्न को शुभ ग्रह देखते हो, अथवा चंद्र लग्न का स्वामी चंद्र लग्न को देखता हो, और चंद्र लग्न होता है जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, उसको लग्न मान लेते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात चंद्र लग्न को शुभ ग्रह देखते हो, अथवा चंद्र का स्वामी चंद्र लग्न को देखता हो, और चंद्र लग्न अथवा उसका स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो वह व्यक्ति बहुत धनाढ्य होता है। 25-25 स्टोरी लोग बनाकर बैठे हुए हैं, जिन पे किसी में कार, किसी में कुछ रखते हैं। दूसरे शब्दों में लग्न की भांति चंद्र लग्न भी धन का द्योतक है। मतलब लग्न से भी देखते हैं और चंद्र लग्न से भी देखते हैं। मंगल को हम अगले उसमें लेंगे। इस तरह से आज हमने केवल चंद्रमा का देखा कि उससे क्या क्या होता है। क्या चंद्रमा का मैंने कल बताया ही था, कल की उसमें बताया था कि चंद्र को ठीक करने के लिए, क्योंकि मन का कारक है, मन को ठीक करने के लिए माता का संबंध सही होना अच्छा है।
और इसके लिए मोती आदि पहनाए जाते हैं और दूसरी भी चीज़ें हैं, जप वगैरह किए जाते हैं। सबसे प्रभावी होते हैं जप, बाकी चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं होती जितने जप प्रभावी होते हैं। जप से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि जप जो है मन, जप का काम है मनः त्रायते इति मंत्रः। जब मंत्र हम पढ़ते हैं तो मन को त्राण मिलता है, तो उससे जो जप करते हैं तो उससे मन शांत होने के कारण हमारे बहुत सारे प्रभावशाली काम होते हैं। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।